हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है टॉम और मैं आपको सुनाता हूँ मज़े मज़े की कहानियाँ। तो आज की कहानी सुस्त कौवे और मेहनती चिड़िया के बारे में है। कौवा सारा दिन आराम करने का आदी था। दूसरी तरफ चिड़िया थी जो कि बहुत मेहनती थी। चिड़िया रोजाना कुछ न कुछ करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, मेरा घोंसला बिल्कुल तिनकों का बना हुआ है। अगर तेज बारिश आई तो मेरा घोंसला गिर जाएगा। तो चिड़िया ने सोचा कि मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, अपना नया घर बनाना होगा ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। तो चिड़िया ने 3-4 दिन की मेहनत के बाद अपने नए घर के लिए सामान इकट्ठा कर लिया और एक हफ्ते के अंदर ही उसने अपना नया घर बना लिया। घर बनाने के बाद चिड़िया ने एक मिठाई का डिब्बा लिया और कौवे के पास चली गई। कौवे ने जब चिड़िया को देखा तो उसने सोचा, ये रोज कोई ना कोई फजूल काम करती ही रहती। कौवे ने जब चिड़िया को देखा तो उसने कहा, आज इसने पता नहीं कौन सा फजूल काम किया है। चिड़िया ने कौवे को कहा, कौवे भैया ये लीजिए मिठाई खाइए। तो उसने उसे पूछा कि किस काम की मिठाई लेके आई हो तुम। चिड़िया ने कहा, मैंने अपने लिए एक नया घर बनाया है। तो कौवे ने मिठाई ले ली और कुछ ना कहा। चिड़िया भी अपने घर को रवाना हो गई और उसने अपने घर में जाकर सोचा कि कौवा कितना ही खड़ूस है, जिसने मेरी खुशी में थोड़ा सा भी इजाफा नहीं किया। 3 दिन बाद ही एक तूफानी बारिश हुई जिससे कौवे का घोंसला गिर गया और कौवे ने जाके चिड़िया का दरवाजा खटखटाया। अरे चिड़िया बहन, मेरा घर गिर गया, क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ। चिड़िया मेहनती होने के साथ साथ बहुत रहमदिल भी थे। उसने कहा, क्यों नहीं कौवे भैया, आ जाए, आप मेरे घर में रह सकते हैं। चिड़िया ने कौवे को खाने के लिए खाना पेश किया। चिड़िया की ऐसी मेहमान नवाजी देखकर कौवा, जो कि बहुत ही लालची और हठहराम था, उसने सोचा क्यों ना हमेशा के लिए चिड़िया के घर में रहा जाए। तो अगले ही दिन दोबारा कौवा फिर चिड़िया के घर आ गया। चिड़िया ने जब देखा कि कौवा जानबूझकर ऐसे काम कर रहा है तो चिड़िया ने सोचा, अब क्यों ना कौवे को अपने घर से निकाला जाए। अगले ही दिन चिड़िया ने कौवे के लिए एक नया घर तैयार किया और कौवे को कहा कि ये ले, मैंने आपके लिए एक नया घर बनाया है, आप यहाँ आराम से रहें। कौवा, जो कि बहुत ही सुस्त और हठहराम था, कौवा जो कि बहुत ही सुस्त था, उसने दिल ही दिल में सोचा कि आज रात का खाना भी मैं चिड़िया की तरह ही खाऊंगा। कौवे ने उसी रात दोबारा चिड़िया का दरवाज़ा खटखटाया और चिड़िया से कहा कि मेरा घर बहुत कमज़ोर है, मेरे घर में बिच्छू और सांप आ गए हैं, मैं आज की रात आपके घर में रुकना चाहता हूँ। चिड़िया ने कहा, ठीक है कौवे भैया, आ जाइए। चिड़िया को ये बात समझ आ गई थी कि कौवा बहुत ही सुस्त और हठहराम है और वो चाहता है कि वो हमेशा के लिए चिड़िया के घर में रुक जाए। तो कौवे ने अगले दिन जैसे ही चिड़िया के घर की तरफ जाना शुरू किया तो चिड़िया पहले ही अपने घर से बाहर निकल चुकी थी और उसने अपना सारा साजो सामान बांध लिया था। और कौवे को जाके बोला, कौवे भैया, इस घर में भूत है। कौवा, जो कि हड हराम और सुस्त होने के साथ साथ बहुत ही डरपोक था, तो वो डर के मारे वहां से भाग गया। इस तरह चिड़िया ने अपनी जहानत के साथ कौवे से जान छुड़ा ली। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें लालच और सुस्त रवि से बचना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फजूल वीडियो देखने की बजाय अच्छी इस तरह की वीडियो देख सकें। तो आप कमेंट भी कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा।
मिलते हैं अगली स्टोरी में।